ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अंधी और वैरी दिल्ली, ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। 15 अगस्त का दिन हो और टीवी पर तिरंगा फिल्म ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त आप टीवी चैनल शफल करके देख लीजिए, आपको तिरंगा मूवी कहीं ना कहीं टेलीकास्ट होती हुई नजर आ ही जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे 10 फैक्ट्स बताऊंगा जो आप काफी ज्यादा पसंद करेंगे। फैक्ट नंबर 1, फिल्म में राजकुमार, नाना पाटेकर और दीपक शिर्के जैसे दिग्गज कलाकार ने इतना शानदार काम किया कि कई दफा देखे जाने के बावजूद भी ये फिल्म आज भी काफी ज्यादा जबरदस्त लगती है। इसमें जो सपोर्टिंग कलाकार हैं उनकी भूमिका निभाई है मिस्टर सुरेश ओबरॉय, आलोकनाथ जी, हरीश कुमार जी, ममता कुलकर्णी जी, वर्षा ओज गांवकर जी, राकेश बेदी जी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। इस फिल्म का संगीत दिया था श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म में टोटल 8 सॉन्ग्स थे जो काफी ज्यादा फेमस हुए थे। गीतकार संतोष आनंद ने फिल्म के सभी गीत लिखे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मेहुल कुमार और वो ही इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे। फैक्ट नंबर 2, उस जमाने में जब फिल्म जगत में खबर फैली थी कि मेहुल कुमार अपनी फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर को साथ ला रहे हैं, तो लोग हैरान हो गए थे। कईयों ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि मेहुल खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन आखिरकार मेहुल ने लोगों की बोलती बंद कर दी। हालांकि मेहुल के लिए ये कर पाना एवरेस्ट पर चढ़ने से कम नहीं रहा था। फिल्म के लिए राजकुमार पहले ही हाँ कर चुके थे। हालांकि उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि मेहुल ने नाना पाटेकर को भी इस मूवी के लिए साइन कर लिया है। मेहुल ने जब नाना पाटेकर को तिरंगा फिल्म का ऑफर दिया तो नाना ने काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेहुल इस फिल्म में नाना पाटेकर को ही लेना चाहते क्योंकि वो उनकी प्रहार मूवी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ? नाना के कई बार मना करने के बाद मेहुल ने उनको अपने घर पे बुलाया और कहा कि एक बार आप स्टोरी सुन लो, अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप ये फिल्म मत करना, और उनसे वादा किया कि इस मूवी में उनके टोटल 14 सीन ही होंगे। नाना पाटेकर ने एक और शर्त रखी मेहुल के सामने। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमार जी ने नाना पाटेकर के किसी भी काम में टांग अड़ाई तो वो इसी समय फिल्म छोड़ देंगे और फिल्म के पूरे होने की परवाह नहीं करेंगे, चाहे फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसके बाद घर आकर मेहुल ने राजकुमार को फोन लगाया और उन्होंने बताया कि तिरंगा के सेकंड लीड रोल के लिए उन्होंने नाना पाटेकर को फाइनल कर लिया है। ये सुनकर राजकुमार काफी निराश हुए। दरअसल राजकुमार जानते थे कि नाना बहुत गुस्सैल हैं और वो सेट पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। तब मेहुल ने राजकुमार को भरोसा दिलाया कि नाना ऐसा नहीं करेंगे जैसे कि मीडिया उनके बारे में बोलती है। फैक्ट नंबर 3, फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार की इमेज एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो किसी को कुछ भी बोल देते थे। राजकुमार जब मजाक के मूड में होते थे तो वो कभी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि सामने वालों को उनका मजाक बुरा लगेगा या फिर नहीं। इसी वजह से नाना पाटेकर उनके साथ काम करने से बचते रहते थे। लेकिन मेहुल के भरोसा देने के बाद फाइनली नाना मान गए। राजकुमार जी ने मेहुल को भी ये वादा किया कि वो ना ही नाना पाटेकर के काम में टांग अड़ाएंगे और ना ही वो उनसे कोई मजाक करेंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में जरा भी दोस्ती नहीं दिखाई देती थी। दोनों एक साथ बैठना तक पसंद नहीं करते थे, बात करना तो बहुत दूर की बात है। फिल्म में कई सीन इन दोनों ने एक साथ शूट किए थे, लेकिन ये फिल्म देखकर किसी को ये बात फील नहीं हुई कि ये एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। नाना पाटेकर अपना काम खत्म करके एकदम चुपचाप बैठ जाते थे, जबकि राजकुमार अपने स्वभाव के मुताबिक फिल्म के दूसरों कलाकारों के साथ खूब मजाक मस्ती करते थे। राजकुमार जी का ये स्वभाव नाना पाटेकर को भी काफी पसंद आने लगा था। शूटिंग के आखिरी दिनों में नाना पाटेकर राजकुमार के थोड़ा करीब आने लगे। राजकुमार को लेकर उनके दिल में गलतफहमी जो थी वो कम होने लगी। नाना पाटेकर को बदलता हुआ देख राजकुमार जी भी उनकी तरफ बढ़ने लगे और वो अक्सर नाना के लिए अपने घर से टिफिन पैक करा कर लाते थे और फिर दोनों साथ में लंच भी करते थे। फैक्ट नंबर 4, तिरंगा मूवी की शूटिंग का पहला दिन काफी ज्यादा अनोखा रहा है। दरअसल सारी तैयारी होने के बावजूद मेहुल राजकुमार जी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी के चारों तरफ को घेर रखा है। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो लोगों की भीड़ अब जा चुकी थी और उस गाड़ी में से आ रहे थे राजकुमार जी। वो कार एक टैक्सी थी। मेहुल ने राजकुमार जी से पूछा कि आप अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी में क्यों आए। इस पर राजकुमार जी ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं शूटिंग के पहले दिन में देर से नहीं आना चाहता था। फैक्ट नंबर 5, तिरंगा फिल्म रिलीज हुई थी 29 जनवरी सन 1993 में। कहा एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी और बंद हो जाएगी। वहीं पे दूसरी ओर ये फिल्म की शूटिंग सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट हुई और 6 महीने के अंदर ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म के सभी शोज हाउसफुल चल रहे थे। लेकिन 12 मार्च 1993 का वो दिन जिस दिन मुंबई में 13 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, वहीं पे एक बॉम्ब ब्लास्ट उस थिएटर में भी हुआ जहाँ पे तिरंगा मूवी चल रही थी। उस ब्लास्ट में सिनेमा हॉल में मौजूद 10 लोग मारे गए थे जबकि 35 लोग घायल हो गए थे। फैक्ट नंबर 6, साल 2005 में रिलीज हुई अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में प्लाजा सिनेमा में तिरंगा फिल्म के शो के दौरान हुए ब्लास्ट का जिक्र भी है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी असगर के रोल में नजर आए। दरअसल असगर वही शख्स था जिसे पुलिस ने प्लाजा सिनेमा में बॉम्ब प्लांट करने का दोषी पाया गया 14 मार्च
1997 को उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर साल 2007 में इन दोनों को फांसी भी दे दी गई 14 साल के बाद। क्या आपको नहीं लगता कि 14 साल का वक्त एक प्रूफ होने के बावजूद भी बहुत लंबा है इनको फांसी देने के लिए? फैक्ट नंबर 7, तिरंगा का म्यूजिक भी काफी ज्यादा पसंद हुआ था। फिल्म का टाइटल ट्रैक मेरी जान तिरंगा है आज भी कई लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे के तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे। वहीं इस फिल्म में जो राखी के ऊपर बना हुआ सॉन्ग है वो भी आज लोग सुनते हैं। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। जबकि फिल्म का सॉन्ग पीले पीले ओ मेरे राजा आज हर पार्टी में बजाया जाता है। इस गीत से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा ये भी है कि इस गीत में नाना पाटेकर को नाचना था, लेकिन उन्होंने कभी डांस नहीं किया था और वो फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। गाने में नजर आए बाकी कलाकारों ने तो शराब के चंद घूंट लगा लिए थे, लेकिन नाना पाटेकर ने बिना शराब पिए ही वो गाना परफॉर्म किया और आज भी ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है। और जो उनकी एक्टिंग है वो इतनी जबरदस्त थी कि कई लोगों ने ये भी मान लिया था कि उन्होंने सच में पी रखी है। फैक्ट नंबर 8, राजकुमार और नाना पाटेकर ने पहली और आखिरी दफा तिरंगा मूवी में साथ में काम किया था। इसके बाद फिर वो किसी फिल्म में साथ में नहीं आए। तिरंगा से पहले राजकुमार मेहुल कुमार के साथ मरते दम तक और जंगबाज फिल्मों में काम कर चुके थे और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। हम तुम नहीं, आप हैं। तिरंगा मेहुल और राजकुमार की आखिरी फिल्म थी। तिरंगा के बाद मेहुल ने नाना पाटेकर के साथ क्रांतिवीर और कोराम फिल्म में काम किया। इनमें से क्रांतिवीर तो काफी ज्यादा चली। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठते क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ कौन आएगा। लेकिन कोराम मूवी उतनी अच्छे से नहीं चल पाई जितनी की इनको उम्मीद थी। ने गीला करेगा हाँ, ने सूखा करेगा। ना गीला करेगा ना सूखा करेगा। हाँ, अच्छा। तू साला मत रो, हाँ, ये बद्दुआ करेगा। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में ममता कुलकर्णी संध्या गुप्ता के रोल में नजर आई थी, जबकि पहले इस रोल में एक्ट्रेस फरहीन को कास्ट किया जाना था, लेकिन किन्हीं वजह से फरहीन ने ये फिल्म छोड़ दी। ऐसे में ममता कुलकर्णी को इस मूवी में लिया गया। मजेदार बात तो यह है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेहुल कुमार ने इस फिल्म में एक्टिंग करते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 10, इंस्पेक्टर शिवाजी राव के लिए पहली पसंद नाना पाटेकर थे ही नहीं मेहुल। सबसे पहले मेहुल कुमार ने ये रोल रजनीकांत को ऑफर किया था। इसका रीजन ये था कि रजनीकांत का रियल नेम भी शिवाजी राव ही है। रजनीकांत को भी तिरंगा की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन वो इस फिल्म में मेन लीड रोल में नहीं थे और मूवी में मेन लीड रोल में थे राजकुमार, इसलिए उन्होंने ये मूवी साइन नहीं की। रजनीकांत के बाद ये रोल नसीरुद्दीन शाह के पास गया, लेकिन उन्होंने भी राजकुमार की वजह से इस फिल्म को साइन नहीं किया और लास्ट में शिवाजी राव का किरदार निभाया नाना पाटेकर जी ने। तो ये थे वो 10 फैक्ट्स जो तिरंगा मूवी के ऊपर बेस्ड थे। उसके अलावा अगर आपको बॉलीवुड के ऊपर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए तो आपको एक और शानदार वीडियो एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी।